बताया था, कोई ऐसा नंबर आप बताएं जिसके टेबल में आपका 16 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। तो हम अगर मल्टीप्लाई ना लगाया जाए तो क्या होगा, 2 आप 2 लिखेंगे और ये 22 बन जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई यहाँ पे देखते हैं x है और यहाँ पे x है, x कॉमन है, तो क्या करते हैं पूरे x को बाहर निकाल देते हैं और अंदर बचता है आपका, यहाँ पे पूरा x निकाल देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। भाई इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेके आ चुका हूं यहाँ पे, जो अलजेब्रा हमारा चैप्टर है क्लास 8 का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है आपको 2x + 6 है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, बीच में प्लस है यानी कि आपका ये 2 टर्म है। इस प्रकार का अगर पॉलिनोमियल आता है तो भैया किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या देखना है कि इसके अंदर देखना है कि भैया कॉमन क्या है। सबसे पहले कॉमन का ही पता लगाना है आपको, कॉमन क्या चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा और यहाँ पे आपको 6 दिखेगा। 2 के टेबल में 6 आ जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए तो 2 खुद ही है। इसके टेबल में 6 भी आता है, इसके टेबल में आपका 2 भी आता है, तो यानी कि 2 आपका कॉमन हो गया। अब यानी कि कॉमन का पता हमें चल चुका है, तो इस प्रकार से हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे कि भैया सबसे पहले इनको किया कैसे जाए। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, सर आप कॉमन कॉमन क्या बोल रहे हैं। तो भैया कुछ बच्चे 8 क्लास में पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक उनको कॉमन लेना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन कैसे लिया जाता है एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में इस स्टेप को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को आता है कॉमन लेना, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वरना ये समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, प्लस है आपका, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है आपका x है। सपोज दैट इस प्रकार से हमारा लिखा हुआ है। अब ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसी चीजें खोजनी है जो इन दोनों टर्म के पास हो। जी हाँ, फिर से सुनिए, आपको ऐसी चीजें खोजनी है, पता लगानी है जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, ठीक है। तो आपको यानी कि सबसे पहले a को देखते हैं, तो a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, तो a आपका क्या हो जाएगा, जोड़ा मिल गया a का, यानी कि a आपका कॉमन हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही कॉमन पता लगानी है। तो a आपका कॉमन हो गया। उसके बाद b देखते हैं, b यहाँ पे है और b आपका यहाँ पे भी है, तो b भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं c यहाँ पे है लेकिन c यहाँ पे नहीं है, c का जोड़ा भाई नहीं मिला, तो c आपका कॉमन नहीं होगा। अब इस साइड में चलते हैं, a तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, b आपका कॉमन हो चुका है, x हमारा देखते हैं, x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x भी आपका कॉमन नहीं होगा। यानी कि केवल आपका a और b, केवल आपका a और b ही कॉमन है। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है। लेकिन आ गई बात अगर नंबर की, नंबर अगर होगा तो कैसे हम कॉमन लेंगे। मान लो यहाँ पे 2 है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 8 है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए आपका 18 है, ठीक है। इस प्रकार से है आपका, यहाँ पे कुछ मैंने बता दिया है। इस प्रकार का होगा। अगर नंबर आएगा तब कैसे करेंगे, तो नंबर में कॉमन पता लगाने का 2 मेथड होता है। सबसे पहले या तो आप क्या करें कि इनको फैक्टराइज कर ले, फैक्टराइज कर दें, छोटे छोटे इसके फैक्टर्स निकाल लें, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉमन क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड है कि ये जो दोनों नंबर्स होते हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं, कोई एक ऐसा नंबर खोजिए जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आ जाए, तो ये कॉमन होगा। अब यहां पे देखेंगे 1 के टेबल में तो सब आ जाते हैं भैया, 1 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आएगा और 18 भी आएगा, तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। यानी कि ये दोनों कॉमन है। एक नंबर 2 के टेबल में दोनों आ गए, यानी कि दोनों ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो गए। ये हो गया हमारा। अब कॉमन लिया कैसे जाएगा अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद एक और मेथड है कॉमन कैसे लिया जाएगा। आप इनको फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे बड़ा वाला जो नंबर है 2 है, 2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2 ही आएगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है।
उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो 18 को हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 का होगा 9 बार 9 3 3 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे। तो इसका हम क्या लिखते हैं भैया, यहाँ पे ए का ए हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 18 के जगह पे हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स को लिख देते हैं। यहाँ पे फैक्टर को लिखेंगे तो इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रख दो। आप सभी को पता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है, बच्चों वाली खेल है, इतना तो पता ही होगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई को मैंने बाहर ही लाया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखेगा भैया कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो ए हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको कॉमन नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन फैक्टराइज किया तो देखो यहाँ पे सेम चीजें आपको दिख गई। ठीक है, फैक्टर्स में आपको दिख जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर वो मेथड आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे और वहाँ पे आपका कॉमन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने समझा दिया शॉर्टकट में थोड़ा सा। अब इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 2 है ना, तो आपको 2 ही लिख देना है ऐसे। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई को यहाँ पे रख दिया है, x का x रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया। 6 है तो 6 को मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये फैक्टर निकल के आया है, यानी कि 2 3 जा 6 होता है, तो ये 2 और 3 के टेबल में 6 आ जाता है। तो फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 6 नहीं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, 6 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर्स को लिख देता हूँ। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमें पता था, कॉमन खोज लेना है। कॉमन अगर है तो आपको इसी प्रकार से करना होगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे। अभी दूसरा मेथड बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 आपका कॉमन है, तो 2 को आप ऐसे एक बार लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद क्या करेंगे, अब x को देखते हैं। x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x नहीं है, यानी कि x आपका कॉमन नहीं है, तो x को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इधर देखते हैं, 2 तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे है लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 भी आपका कॉमन नहीं है। अब कॉमन यानी कि हमारा केवल 2 ही था, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारा लग चुका है। अब जो कॉमन नहीं था वो ब्रैकेट के इस पार लगाना, लिखना है, वो ब्रैकेट के इस पार लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है भैया, आपका x बचा है, तो x को हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 2 बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कॉमन हमने लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा है, आपका 3 बचा है, तो 3 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब सर कहोगे सर मल्टीप्लाई भी तो बचा था, यहाँ पे सामने भी मल्टीप्लाई बचा था, तो मल्टीप्लाई कहाँ गया? अरे भाई मल्टीप्लाई कहाँ लिखेंगे यार, मल्टीप्लाई नहीं लिखते। ठीक है, मल्टीप्लाई को भी आपको गायब कर देना है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी कुछ। अब एक फिर से क्वेश्चन आया है आपका पावर वाला, आपके बुक में है। अब ये वाला क्वेश्चन पावर में जो होते हैं इनको कैसे फैक्टराइज किया जाए, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। आपका x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे यानी कि हमारा x कॉमन है, 2 आपका कॉमन नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पे है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पावर वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पावर है ना, पावर को ही पहले हटाना होगा, लेकिन कैसे हटाना होगा, तो ध्यान से। अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ऐसे बच्चों के लिए है जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा भी नहीं क्लियर है। बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें मैथ में नहीं जानते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। तो देखिए, अब यहाँ पे साइड में देखिए आप लोग, क्या अगर y का पावर 2 है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, y को 2 बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जिसका पावर 2 होता है यानी कि y आपका 2 टाइम्स है, तो जैसे मैं 2 टाइम्स लिखूंगा ये पावर अपने आप गायब हो जाएगा। अगर x का पावर
3 है, यानी कि मैं x को 3 टाइम्स लिख सकता हूं बीच में मल्टीप्लाई डाल के। तो इस प्रकार से जितना पावर होगा उतना बार अगर आप लिख दिए तो ये पावर अपने आप गायब हो जाता है, पावर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब 3 बार लिखे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर आपका 1 है, 1 लेकिन लिखा नहीं जाता ऊपर पावर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को हम हटाएंगे, क्योंकि कॉमन है तो हमको कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, पावर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x को ऐसे 2 बार यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। और आप सभी को मैंने बता चुका है कि 2x के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में बाहर निकालूंगा, x का आपका x हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई आपका यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कि x हमारा कॉमन मिल गया। तो x को हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो x है अब इसका जोड़ा उधर नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये वाला x कॉमन नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं मिला तो 2 भी कॉमन नहीं है। तो अब ब्रैकेट के इस पार लिखेंगे जो जो कॉमन नहीं था। अब यहाँ पे ये वाला कॉमन नहीं था x, तो हम x को ऐसे लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला x कॉमन था। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। अब कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि भाई यहाँ पे देखते हैं x है और यहाँ पे x है, x कॉमन है, तो क्या करते हैं, पूरे x को बाहर निकाल देते हैं और अंदर बचता है आपका, यहाँ पे पूरा x निकाल देंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। भाई इस प्रकार से नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं, तो जिसका जोड़ा मिलेगा कॉमन वही होगा। इसका पावर 2 था, यानी कि यहाँ पे 2x थे, 2x थे भाई। तो इसी प्रकार से आपको जिसका जोड़ा मिला तो वही आपका कॉमन होगा, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये कॉमन नहीं हो सकता। इस बात को याद रखें आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ला चुका हूं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका x y है प्लस वाई स्क्वायर, फिर से पावर वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो अब यहाँ पे फटाफट मैं कर देता हूँ, x लिखूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखूंगा, y का y लिखूंगा, प्लस का प्लस लिखूंगा, y का पावर 2 है, यानी कि y को मैं ब्रेक कर दूंगा, y के पावर को मैंने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, y आपका यहाँ पे है, y का जोड़ा मिल गया इधर, यानी कि y हमारा कॉमन है। अब यहाँ पे वैसे बाकी कुछ कॉमन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे लगा दूंगा ब्रैकेट। अब x बचा यहाँ पे, तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, y का y लिखेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे आपका 16 है, यहाँ पे 8 है। अब दोनों साइड में नंबर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे आपका x है, यानी कि कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स के अंदर भी कॉमन है, अभी आपको सेम सेम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 6 है, तो आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिल्कुल कॉमन है इसमें। मैंने बताया था, कोई ऐसा नंबर आप बताएं जिसके टेबल में आपका 16 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, तो हम कॉमन यानी कि पता लगा सकते हैं। तो यानी कि आपका क्या है, 8 है, 8 खुद ही है भाई, कहीं ना कहीं 2 भी है, 2 के टेबल में आपका 8 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। लेकिन अब इन्हीं टर्म में से अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ जाए, तो आप इसी नंबर को कॉमन लीजिए, ठीक है। इसी नंबर को कॉमन लेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। अब छोटा छोटा इनको क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चे कुछ बहुत कमजोर हैं भाई, तो इसको फैक्टराइज करके ही मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। 16 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, आपका 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। ये मैंने 16 का फैक्टर निकाल लिया है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, 16 का फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना फैक्टर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। अब x है, x का पावर हमारा 2 है, तो x को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बार लिख देता हूं, प्लस का प्लस लिखूंगा। 8 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं साइड में यहाँ पे, तो 8 का क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा
2 बन जा। ठीक है, यहाँ पे 3 2s हमारे निकल के आए, तो तीनों फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पे जिसका जोड़ा मिला, जी हाँ, अब जिसका जोड़ा मिला उसको खींच के बाहर निकाल दो, काम हो गया आपका। ठीक है, तो 2 का जोड़ा इसके साथ मिला तो ये 2 हमारा कॉमन निकल के आया। ठीक है, अब इसका जोड़ा इसके साथ मिला तो ये वाला भी 2 हमारा बाहर निकल आएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, कॉमन जब लेंगे, जब बहुत सारे नंबर्स बाहर निकलेंगे तो कॉमन बहुत सारे, अगर एक से ज्यादा कॉमन्स निकल के आ रहे हैं तो वहां पे हम लोग लगा देंगे मल्टीप्लाई बीच में। अगर मल्टीप्लाई ना लगाया जाए तो क्या होगा, 2 आप 2 लिखेंगे और ये 22 बन जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जोड़ा मिला भाई इसके साथ, तो ये भी 2 हमारा फटाक से क्या मिल गया, कॉमन हो गया है। अब ये वाला जो 2 है इसका जोड़ा उधर कहीं नहीं है, ये सिंगल है भाई, ये सिंगल है, डबल इसका जोड़ा ही नहीं मिला। ठीक है, यानी कि ये वाला 2 हमारा कॉमन नहीं है। अब x यहाँ पे है, x का जोड़ा यहां पे मिला। ठीक है, x का भी जोड़ा मिल चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x को भी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया है। अब उसके बाद यहां पे एक x है लेकिन यहां पे कोई x नहीं है, तो यानी कि इस वाले x का भी जोड़ा नहीं मिला है। तो अब लगा लेंगे ब्रैकेट, सारा कॉमन बाहर निकल चुका है। अब जो जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं भैया। x का x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। यहां पे इस साइड में तो भाई ले, ये तो कुछ बचवा ही नहीं किया, तब क्या लिखें, कुछ ना लिखें क्या, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे। जहां पे कॉमन लेने के बाद में कुछ नहीं बचेगा वहां पे आप 1 लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, इन सभी को फटाफट हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितने भी फैक्ट आपके कॉमन निकले हैं इन सबको क्या करिए, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आपका हो गया। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपका अंदर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। ये इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं तो एक और भी इसका बहुत अच्छे से बिना फैक्टराइज किए ही वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे 2 ही स्टेप के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर हैं तो ये मेथड फॉलो करें, काफी आसान होगा इनके लिए। अब फिर से आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पे भी आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, इसको भी फटाफट चलो भैया कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई डालें, m का पावर m स्क्वायर है यानी कि m का पावर 2 है तो m को हम क्या करेंगे, 2 बार ऐसे लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। 12 यहाँ पे है, 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं भैया। यहाँ पे लिखेंगे 12 और 2 6 जा 12 हो गया और 2 3 3 1। ओके, इस प्रकार से इसका फैक्टर निकल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद यहाँ पे m है तो m के बीच में मल्टीप्लाई डाल के ऐसे मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिसका जोड़ा मिला फटाफट बाहर निकालो। 2 का जोड़ा मिला, 2 बाहर निकल गया। m का जोड़ा मिला, m को हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे रख देता हूं आपका मल्टीप्लाई। उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक m बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे m, माइनस का माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा आपका, 2 बचा मल्टीप्लाई 3 बचा। उसके बाद आपका m बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो 2 का m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2m हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, m लिखेंगे, माइनस आपका 3 2 जा 6 हो गया। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है।